अब यार लास्ट एपिसोड की तो बात ही नहीं करेंगे हम यहाँ पे। हमें एपिसोड की शुरुआत में मोमो के घर का सीन दिखाया जाता है। ये सब के सब लोग यहाँ पे बैठ के भाई रामन खा रहे होते हैं। अब यार ये रामन नहीं होता, कुछ अलग ही डिश है, सोकेन करके नाम है शायद इसका। अब ये लोग तो यहाँ पे होती है, इसके साथ साथ यहाँ पे आयरा भी होती है यार। अब ओकरुन तो सोच रहा होता है कि यहाँ पे बड़ी शांति सी है, लेकिन तभी यहाँ पे मोमो और आयरा बात करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये दोनों बात करते हैं हेट्रेड के बारे में कि मतलब मोमो को ऐसा लग रहा था कि आयरा उससे इतनी नफरत क्यों करती है। ऑब्वियस बात है कि उसने उसके सर पे वॉशअप गिरा दिया था, शायद यही रीजन है कि नहीं। तो आयरा यही बताती है कि देखो मैं तुम्हें कोई दुश्मन वगैरह नहीं मानती हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि तुम एक बुरी इंसान हो, तुम एक डीमन हो। ओके, और ये जो तुम्हारा साथी है टाकाकुरा, तुमने देखा नहीं था ये कितना खतरनाक डीमन बन गया था लड़ने के लिए, और तुम्हारी ग्रैंड मदर वो हो ही नहीं सकती, तुम्हारी दादी भाई कितनी जवान है वो। तो यहाँ पे ग्रैंड माँ बोलती है कि क्या बात है यार, तुम सही कह रही हो, मोमो सच में एक डीमन है। तो यार यहाँ से इन दोनों की बहसबाजी शुरू हो जाती है, मोमो वर्सेस आयरा। मतलब बातें ही करते हैं ये दोनों, एक दूसरे को धमकी देते हैं कि मैं तुम्हारा सर उड़ा दूंगी, ये वो फलाना ठिकाना। थोड़ी देर इनकी बकवास चलती है, जिसके बाद यहाँ से आयरा जाने के लिए तैयार हो जाती है और ग्रैनी को शुक्रिया अदा करती है खाने के लिए। ठीक है ना, आयरा यहाँ से निकल जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर से आती है। वो कहती है कि टाकाकुरा तुम एक डीमन हो, लेकिन उसके बावजूद तुमने मेरे को कई बार बचाने की कोशिश की, ऐसा क्यों था? तो मोमो बताती है क्योंकि वो कोई डीमन नहीं है, समझी। ओकरुन कहता है कि देखो यार ऐसा कोई रीजन नहीं था, ये तो आम सी बात है कि अगर कोई इंसान खतरे में होगा तो उसे मदद की जरूरत तो पड़ेगी ना, इसलिए। तो आयरा कहती है अच्छा, इसका तो ये है कि तुम्हारे अंदर अभी भी इंसान का दिल है। ठीक है, फिर चिंता मत करो, मैं तुम्हें मोमो आयासे के कंट्रोल से जल्दी छुड़ाऊंगी। ठीक है ना, ये बोल के वो यहाँ से निकल जाती है। अब जब आयरा यहाँ से जा रही होती है तो वो कहती है कि मेरे को ये बहुत गलत महसूस हो रहा है, मैं एक इंसान हूँ और वो एक डीमन है, हम दोनों के बीच में कुछ नहीं हो सकता। तो यार वो अलग ही यहाँ पे इंप्रेस हो चुकी होती है ओकरुन से। दूसरा यहाँ पे हमें ग्रैनी का सीन दिखाया जाता है। अब यार ग्रैनी मतलब टर्बो ग्रैनी, ठीक है ना, उसके पास यहाँ पे वो बॉल होती है। अब वो शांति से यहाँ पे आके ओकरुन को बॉल नहीं लगाती, ये यहाँ पे बेसबॉल खेलना शुरू कर देते हैं। अब ओकरुन कहता है भाई शांति से नहीं लगा सकती क्या बुढ़िया? तो टर्बो ग्रैनी कहती है बुढ़िया किसको बोला? अभी ये फेंक के मारोगे ना बॉल, तभी तुम्हें समझ आएगा कि इस बुढ़िया की कितनी ताकत है। तो यार ये शॉट मिस कर देती है ये ग्रैंड माँ। ठीक है ना, अब यार इसका नाम मैं भूल गया हूँ, बट कोई बात नहीं, चलो। ये अंडा डायरेक्टली जाके यहाँ पे ओकरुन के लग जाता है और वो यहाँ पे कूदना शुरू कर देता है। वो कहता है चलो फाइनली मेरे को अपना एक अंडा तो वापस मिल गया, अभी भी एक बचा है, यानी कि ऑब्वियसली बात है यार, 2 होते हैं, ठीक है ना, जिनको नहीं पता, मतलब फीमेल ऑडियंस के लिए। एनीवे, अगले दिन यहाँ पे हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। अब इनको और कोई क्लू नहीं होता कि भाई दूसरा वाला कहाँ पे है। अब मोमो यहाँ पे ओकरुन से पूछती है कि क्या तुम किसी ओकल्ट फॉरम वगैरह में हो, वहाँ पे हो सकता है इसके बारे में कोई अपडेट हो, तुम्हारे पास कंप्यूटर वगैरह है? तो ओकरुन कहते हैं नहीं मेरे पास कंप्यूटर नहीं है। मोमो कहती है यार मेरे को ऐसा लगता है मेरे को पार्ट टाइम जॉब करके ना एक नया स्मार्टफोन खरीदना पड़ेगा, उसके बाद मेरे को 4 साल का लोन भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे ओकरुन पीछे रुक जाता है और मोमो कहती है ठीक है फिर चलो लंच टाइम में मिलेंगे। ओकरुन कहते हैं नहीं मुझे माफ करना, मैं एक रिपोर्ट पे काम करना चाहता हूँ लंच टाइम पे, तो मैं तब नहीं मिल सकता। तो मोमो कहते हैं अच्छा ठीक है, फिर स्कूल के बाद हम इंटरनेट कैफे चल लेंगे। तो ओकरुन कहते हैं नहीं स्कूल के बाद भी मेरे को कुछ काम है। तो ओकरुन यहाँ से निकल जाता है। इधर लंच टाइम का हमें सीन दिखाया जाता है। तो मोमो इधर अपनी फ्रेंड्स के पास आते खाने के लिए। अब उसकी फ्रेंड्स पूछती है कि क्या सीन है, ओकरुन कहाँ चला गया? तो मोमो बताती है कि यार वो कह रहा था कि उसको रिपोर्ट करनी है, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। उसके फ्रेंड्स कहती है क्या कोई लड़की का चक्कर है? तो मोमो को याद आता है आयरा का सीन। वो सोचती है कि आयरा और ओकरुन के बीच में कुछ हो सकता है। वो कहती है कि नहीं यार ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता। तो वो कहती है यार मैं कुछ पीने के लिए लेने जा रही हूँ। तो उसकी फ्रेंड कहती है ठीक है फिर मेरे लिए भी एक ऑरेंज पॉम्पी लेके आना। जब मोमो इधर से जा रही होती है ये ऑरेंज जूस लेके, तो वो सोच रही होती है कि यार मेरे को अजीब सा महसूस हो रहा है, क्या मुझे क्लास सी में जाके चेक करना चाहिए? लेकिन अगर वो सच में रिपोर्ट कर रहा होगा तो मैं उसे परेशान कर दूंगी, चिंता वाली बात है। और वो जब यहाँ से जाती है तो वो देखती है भाई इधर कोने में ओकरुन आयरा के ऊपर होता भाई, और ये देख के तो भाई शर्माई जाती है मोमो। यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है। इधर बेसिकली ओकरुन पुशअप्स कर रहा था और यार वो यही सोचता है कि उसको स्ट्रांग होना है मोमो यासे के लिए, क्योंकि अगली बार अगर कुछ खतरा होगा ऑब्वियसली बात है बॉल ढूंढने जाएंगे तो किसी ना किसी मॉन्स्टर से तो इनका सामना होगा ही। और ग्रैंडमा ने उसको ये रूटीन बताया था कि तुम्हें एक्सरसाइज करनी है, पुशअप, सिटअप्स, बैक एक्सटेंशन, स्क्वाट्स, 100 रेप्स करने हैं तुम्हें, ठीक है ना, और 5 सेट रिपीट मारने हैं। तो यार यही मेहनत कर रहा होता है यहाँ पे ओकरुन। तभी पीछे से आयरा आ जाती है। वो कहती है कि मेरे को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करनी है। यहाँ पे वो आगे बढ़ जाती है और भाई आते साथ ही इधर ओकरुन को किस करने की कोशिश करती है। वो यहाँ पे उसका फेस पकड़ के आगे बढ़ने लग जाती है, लेकिन भाई ओकरुन उसके मुंह पे चाटा मार के उसको पीछे कर देता है। तो आयरा कहती है यार ये कर क्या रहे हो तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मैंने जो बुक्स पढ़ी है उनके अंदर ऐसे ही हम अपनी फीलिंग्स बताते हैं सामने वाले इंसान को किस करके। तो ओकरुन कहता भाई कैसी किताबें पढ़ रही हो तुम फालतू की? आयरा बताती है कि वो मेरे डैड की किताबें थी। अब यार वो बेसिकली रोमांस नॉवेल्स वगैरह पढ़ रही होती है। तो ओकरुन और आयरा के बीच में यहाँ पे बहसबाजी हो जाती है। ओकरुन कहता है तुम तो इतनी पॉपुलर लड़की हो और तुम्हें रिलेशनशिप्स के बारे में इतनी सी बात नहीं पता, और तुम जैसी पॉपुलर लड़की को ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे भाई अपना प्यार कन्फेस करना चाहती होती है आयरा। तो इन दोनों के भिड़न में यहाँ पे वो उसका पैर घुमा के नीचे गिरा देती है और खुद ही गिर जाती नीचे और ओकरुन ऊपर आ जाता है। अब यहाँ पे आंखें बंद कर लेती है आयरा और वो कहती है प्लीज मुझे किस करो, जल्दी करो। और यही सीन यहाँ पे मोमो ने देखा होता है। साइड में उसके हाथ से जूस के डब्बे गिर जाते हैं, जिसे देख के यहाँ पे ओकरुन का
ध्यान मोमो की तरफ जाता है तो भाई मोमो तो नाराज होकर यहाँ से निकल जाती है। ओकरुन यहाँ पे ये जूस के डब्बे उठा के लाता है और वो कहता है अरे देखो जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो मोमो कहती है तुमने तो कहा था तुम्हें रिपोर्ट पे काम करना है और तुम उस लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे थे, तुम्हारी जैकेट उतरी हुई थी, तुम पसीने से भीगे हुए थे और क्या पहन रखा है तुमने अपने हाथों में, मेरे को अब तुम्हारा कोई भी एक्सक्यूज नहीं सुनना है, ठीक है ना। तो यहाँ से वो चली जाती है और अपनी क्लास में आ जाती है। अब उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। यहाँ पे हमें इनका बायोलॉजी क्लब का सीन दिखाया जाता है। ये एक मेंटिस श्रिम्प होता है और इसकी पंचिंग पावर काफी खतरनाक होती है। तो मोमो यहाँ पे इसकी पंचिंग पावर को देखते कि स्केल ही तोड़ देता है, तो उसे भी यहाँ पे पंच मारने का मन होता है, ठीक है ना, ओकरुन को बेसिकली। दूसरा यहाँ पे हमें ओकरुन का सीन दिखाया जाता है। उसे पता भी नहीं होता क्या हुआ। वो कहता है यार हाँ यार गलती तो मैंने की है, मैंने झूठ बोला मोमो से, मैं सोच रहा था कि मैं डायरेक्टली स्ट्रॉन्ग बन के उसके सामने जाऊंगा, उससे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन ऐसा लगता है मैंने गलती कर दी। लेकिन तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जमीन पे पानी पानी होता है और एकदम से क्लास में से सब लोग गायब हो जाते हैं। खिड़की के बाहर अंधेरा छा चुका होता है। अब वो समझ नहीं पाता यहाँ पे क्या हो रहा है। ओकरुन जैसे यहाँ से क्लासरूम से बाहर निकलता है तो यहाँ पे आयरा भी मौजूद होती है। अब ओकरुन सोचता है कि यार मोमो का क्या हाल होगा। वो मोमो को देखने जाता है तो वो अपनी क्लासरूम में नहीं होती है। अब ओकरुन कहता है कि ऐसी सी ही चीज मैंने पास्ट में भी एक बार और एक्सपीरियंस की है। दूसरा यहाँ पे हमें मोमो का सीन दिखाया जाता है। तो वो खिड़की वगैरह अनलॉक करने की कोशिश करती है, खिड़की अनलॉक नहीं होती। वो सोचती है कि यार यहाँ पे चल क्या रहा है। इसके अलावा ये जो पानी का लेवल है ये भी धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। अब यार पता नहीं ओकरुन की क्या हालत होगी, लेकिन यहाँ पे ओकरुन के बारे में सोचते हुए उसको काफी बुरी तरह से गुस्सा भी आने लग जाता है। तभी यहाँ पे पानी की हिलने की आवाज आने लग जाती है। उसको पक्का गारंटी होती है कि भाई कोई ना कोई तो उसकी तरफ बढ़ रहा है। और भाई हमें दिखाया जाता है यहाँ पे भाई डायनासोर जैसी चीज होती है और भाई सही टाइम पे यहाँ पे मोमो क्लासरूम के अंदर छुप चुकी होती है। अब उसके पैर के हल्की सी हलचल से यहाँ पे एक हल्की सी सेंसेशन जाते हैं पानी के अंदर से, जो सेंसेशन यहाँ पे ये डायनासोर महसूस कर लेता है और ये काइंड ऑफ रिचार्ज होना शुरू हो जाता है। अब तुमने यार गॉडजिला की मूवीज में देखा होगा, गॉडजिला रिचार्ज होता है और एक काफी खतरनाक बीम छोड़ता है अपने मुंह से, वैसी ही बीम यहाँ पे ये डायनासोर छोड़ता है और भाई ये सारी की सारी जो क्लासरूम्स होती है ना आसपास की, उन सबको तबाह कर देता है और अपनी नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाता है। वो यहाँ पे आगे नहीं बढ़ता, पीछे मुड़ जाता है और अपने रास्ते पे निकल जाता है। भाई बड़ा खतरनाक लग रहा होता है ये। हमें दिखाया जाता है कि मोमो सेफ होती है। अब वो यही सोचते हैं कि यार ओकरुन का क्या हाल होगा। दूसरा यहाँ पे हमें ओकरुन का सीन दिखाया जाता है। आयरा पूछती है कि ये आवाज कैसी थी, तो ओकरुन कहता है लगता है कोई धमाका हुआ है। अब आयरा कहती है कि यार ये चल क्या रहा है यहाँ पे, कहीं तुम और मोमो मेरे को फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहे। तो ओकरुन कहता है नहीं यार मैं खुद सोच रहा हूँ यहाँ पे क्या चल रहा है, लेकिन ये बात है कि मैंने ये चीज पहले भी महसूस की है। बाहर बिल्कुल अंधेरा अंधेरा हो चुका था और हमारे चारों तरफ एक दीवार आ गई थी। तो आयरा पूछते फिर तुमने क्या किया था, तो ओकरुन बताता है कि उस टाइम हमने उस एलियन को हरा दिया था, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया था। तो आयरा पूछती है कि यार एलियन जैसी चीज होती भी है, तो ओकरुन कहता है हाँ यार वो योकाई मॉन्स्टर से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो आयरा पूछती है कि उन लोगों को हमसे क्या लेने देना है, तो ओकरुन बताता है कि भाई वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बड़े भूखे लोग हैं। तब यहाँ पे दिखाया जाता है साइड में एक अजीब सा क्रीचर आ जाता है एलियन टाइप का, ये बॉक्सिंग टाइप का बंदा होता है। अब ये आते साथ यहाँ पे इन दोनों के ऊपर अटैक करता है, लेकिन पलक झपकते इधर ओकरुन ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बचा लेता है आयरा को। वो कहता है कि ठीक है फिर मैं एक लड़की को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, चलो निकलो यहाँ से वरना मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा आयरा चैन। तो आयरा कहती है मुझे तुम आयरा चैन क्यों बोल रहे हो यार, अभी तो हमने किस भी नहीं किया, प्लीज ये मत बोलो मेरे को। तो यहाँ पे यार लड़कियों के अलग ही नखरे हैं। ये यहाँ पे लड़ने के लिए जब तैयार होता है तो ओकरुन भी लड़ने के लिए तैयार होता है, तभी ऊपर से काफी खतरनाक ग्रेविटेशनल प्रेशर आता है और वो नीचे गिर जाता है। हमें दिखाया जाता है भाई वो पुराने एलियंस यहाँ पे वापस आ चुके होते हैं, सर्पोयंस। अब आयरा इनको कन्फ्रंट करने की कोशिश करती है तो ओकरुन कहता है कि प्लीज यहाँ से भाग जाओ आयरा, ये सारे के सारे बंदे औरतों को टारगेट बनाते हैं। तो भाई ये बंदे तो एक ही हाथ में यहाँ पे आयरा को उड़ा देते हैं। तो ये लोग बताते हैं कि इन लोगों ने ही इस स्कूल के ऊपर कब्जा किया है, इन्होंने ये एक वॉइड स्पेस बनाई थी जिससे कि सिर्फ हाई स्पिरिचुअलिटी वाले बंदे ही इसके अंदर एंटर कर पाए। लेकिन ऐसा लगता है थोड़ी बहुत गड़बड़ हो चुकी है क्योंकि भाई आयरा भी यहाँ पे आ चुकी है कि नहीं। तो ये लोग बताते हैं कि भाई हम तुम्हारे केले के लिए आए हैं यहाँ पे। तो भाई ओकरुन कहता है भाई क्यों पड़े हो मेरे अंडों के पीछे, तुम वैसे ही मेरे पास एक बचा है। तो ये लोग बताते हैं कि यार तुम्हारे केले में कुछ तो अजीब बात है क्योंकि उसमें इतनी खतरनाक ताकत है, हमें स्पेसशिप में दिखाया था तुमने, जलवा है तुम्हारा, तो हम उसके ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं। तो भाई यार उससे क्या लेना देना, मतलब यार भाई तुम कोई और बॉडी का पार्ट काट के ले जाओ उस पर रिसर्च कर लो, वही क्यों लेना है तुमको। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता ओकरुन, जब वो ट्राई करता है उसे याद आता है कि जैसे मोमो आया से उसको कंट्रोल करती थी वैसा ही उसको फील हो रहा है एकदम, वो कुछ नहीं कर पाता। ये लोग ओकरुन को उठा देते हैं, उसके कपड़े वगैरह फाड़ देते हैं और कहते हैं चलो परफॉर्म करते हैं ऑपरेशन। यहाँ पे वो अपने भाई बीच में से कैची टाइप निकाल लेते और कहते हैं इसको काट के अलग कर दूंगा। तभी यहाँ पे भाई बहुत सारे पिंक कलर के बाल आते हैं और इन सबकी वाट लग जाती है और भाई साहब हमें दिखाया जाता है इधर पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाती है आयरा। अब आपको पता ही होगा यार, मेरे ख्याल से इसका लेने देना उसकी वो नकली मॉम से है, ठीक है, बट सच में काफी कमाल की लग रही होती है। और वो कहती है चलो फिर शुरू करते हैं टाकाकोरा। ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, नेक्स्ट एपिसोड आएगा नेक्स्ट वीक। और